तो साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ कि किस तरह के मामलात हैं। तो आपने वीडियोस ये तीनों पार्ट देखने हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। तो अभी चलते हैं वीडियोस देखते हैं। तो बड़ी इंजॉयबल वीडियो है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई है, तो अल्लाह खैर करे। चलें, ठीक है, आए। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये अभी आप देख रहे हैं कि ये जो तुर्की ने एक बड़ी कमाल की गाड़ी बनाई है ना, तो इस गाड़ी के ज़रिए वो लेके जाते हैं वो अपनी आर्मी को नहर के ऊपर, और पहाड़ों पे भी ये गाड़ी चढ़ सकती है। मतलब इसके 8 टायर है ना, ये छोटी सी है, ये बोर्ड का काम भी देती है। जब दिल करता है जनाब इसको पानी में उतार लेते हैं, और जब दिल करता है ये जनाब सड़कों में भगा लेते हैं, मैदानों में, जंगल में, रेगिस्तान में। ये छोटी सी है, बड़ी कमाल की है। तो अभी ये देखें, ये बोर्ड का काम भी दे रही है, ये अभी पानी में जा रही है। तो इस तरह ये टायर इसके जो है ये पानी में चलते रहते हैं। तो ये नहर है वो जो तुर्की और यूनान का बॉर्डर है। तो सबसे पहले तो पता ये होना चाहिए कि ये जो नहर है इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इस पर इंशाल्लाह मैं एक ना जल्दी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि इस नहर का फंक्शन क्या है, ये कहाँ से निकलती है। बेसिकली ये 380 किलोमीटर लंबी नहर है ना। तो ये नहर निकलती है मेरे भाई बुल्गारिया से। बुल्गारिया का एक जो सिटी है ना, उसका नाम मरीता है। तो वहाँ से जो पहाड़ है ना, ये उन पहाड़ों से निकलती है। रेला पहाड़ है, रेले। तो उन रेला पहाड़ों से निकल कर तो ये जनाब अलेक्संद्रोपुली जो है ना, वहाँ तक आती है। और अलेक्संद्रोपुली जो है वहाँ से 14.5 किलोमीटर आगे जाकर ये समंदर में चली जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अलेक्संद्रोपुली भी समंदर के पास ही है। 14 किलोमीटर आगे समंदर शुरू हो जाता है। ये नहर वहाँ से निकल के यहाँ तक आ जाती है। तो इसमें 65% जो है ये बुल्गारिया के अंदर है, और 27% जो है वो जनाब 26 या 27% वो तुर्की के साथ है। और उसके बाद सिर्फ ये 9% जो है ना, वो तुर्की और ग्रीस में है, मतलब ग्रीस के अंदर है, ठीक है। तुर्की और ग्रीस के साथ में ये 198 मील जो है वो इसकी लंबाई है, 198 मील, ठीक है, तुर्की और ग्रीस के बॉर्डर के साथ। और वैसे इसकी मेरा ख्याल है कोई 250 मील जो है ये बन जाती है। तो ये सारी बुल्गारिया से निकलती है। तो इसी नहर में जो है ये तुर्की वालों ने अभी वो निज़ाम शुरू कर दिया है कि जितने भी लोग आते हैं, पहले पता है उनको पकड़ पकड़ के ये वापस भेज देते थे ग्रीस वाले। तो अभी वो काम नहीं होएगा। तो जनाब जो है ना, वो इस तरह का करने की कोशिश करेंगे ग्रीस वाले। तो तुर्की पेट्रोलिंग पुलिस और स्पेशल फोर्स, जनदरमा, ओजलिक वाले, गोनलिक वाले, ये सारे वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो 1000 स्पेशल फोर्स जो जिस तरह गुरिल्ला ट्रेनिंग वाले, जिस तरह पाकिस्तान में कमांडो या एलीट फोर्स वाले हैं, तो बिल्कुल ये उस तरह की इन्होंने आर्मी जो है ना 1000 बंदा लगा दिया है जनाब बॉर्डर के ऊपर। तो नहर जहाँ तक ये शुरू होती है तुर्की का बॉर्डर, और जहाँ से तुर्की का बॉर्डर ये ख़त्म होता है ग्रीस के साथ, वहाँ तक इन्होंने तकरीबन ये 4 से 5 हज़ार बंदा तैनात कर दिया है। और हर 1 किलोमीटर के अंदर एक जो है ना वो बोट लेके घूम रहे हैं। तो अगर कोई इस तरह का मामला होता है, मतलब कि कोई वो देखते हैं वापस डिपोर्ट करते हुए, तो फायर चल जाते हैं मेरे भाई, फायरिंग शुरू हो जाती है। अभी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है इंशाल्लाह मैंने 4 पार्ट इसको बना दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मुकम्मल डिटेल इसके बारे में पता चल जाएगा। तो इसी 4 पार्ट्स के अंदर जो है ना वो मैंने डिटेल से बता दिया है इस नहर का फंक्शन, कि ये नहर जो है ना वो क्या है। इसमें लोग मर भी जाते हैं डूब कर। पहले तो इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था ना। तुर्की में भी जो है वो लोग ये करते थे, मतलब इस तरह आगे आते और वो कहते थे यार पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो वो कैंप में ले जाएंगे। वहाँ पे बंदा जो है ना वो 6-6 माह के लिए कैंप में चला जाता है। वो नारकली कैंप है, तो ये कैनाकली जो है, और उसके अलावा जो उस्मानिया कैंप है, फिर जनाब वो पता नहीं इज़्मत वाले हैं, इज़मीर वाले हैं, कितने कैंप हैं तुर्की के अंदर। वो 6-6 माह, 3 माह, 1.5 माह, 2 माह वहाँ पे फिर बंद कर देते बंदे को। कुछ कैंप जो थे वो वापस रिपोर्ट कर देते थे। तो लेकिन अब ये मसला नहीं है, बिल्कुल ये सूरत ऐसी बन गई है कि तुर्की जो है वो पुश बैक नहीं करता। तुर्की जो है वो उनको फॉरवर्ड कर रहा है, और जो भी बंदा वहाँ पे जा रहा है तो बड़ी सख्त कड़ी निगरानी हो गई है वहाँ पे नहर पे। अब जो है ना वो ग्रीस वाले, उनकी ऐसी की तैसी, वो किसी बंदे को वापस पुश बैक नहीं कर सकते, क्योंकि तुर्की बिल्कुल एक्टिव हो गई है। और उसने जितने भी
आज अगर मुसलमान खार हो रहे हैं तो ये इन्हीं यहूदियों की वजह से हो रहे हैं। तो तुर्की उसमें अपना पूरा हक अदा कर रहा है कि ये लोग जो हैं जो खज्जल ख़राब हो रहे हैं तो उनको हिफाजत दी जाए। अब वो नहीं तुर्की अपने पास रख सकता यार, उसमें भी पता है वो टेररिज्म हो गए उनके जो आर्मी वाले शहीद किए हुए थे। इसी वजह से तुर्की बड़ा अच्छा स्टेप ले रहा है कि वो माइग्रेंट्स को जो है आगे भेज रहा है। तो अल्लाह ताला तुर्की की मदद करे, सब मुसलमानों की मदद करे। तो आप देखते रहें, ये देखें आर्मी है, ये बॉर्डर पे है। तो बिल्कुल बहुत कमाल की जनाब अभी सर्विस प्रोवाइड हो रही है। तो हर जो है ना वो 1 किलोमीटर के अंदर 15-15, 20-20 बंदे जो हैं वो वहाँ पे तुर्किश आर्मी के, तुर्किश पुलिस के, उज़लक वाले, गुनलक वाले और जनाब वो जो जंदरमा है वो कंट्रोल कर रहे हैं। ये देखिए अभी साथ ग्रीस का बॉर्डर, ग्रीस का डाला जा रहा है। इधर ये तुर्किश आर्मी वाले खड़े हैं, बिल्कुल गार्डियन मुकम्मल तौर पर हिफाजत है। देखते हैं अब क्या होता है, बस इसी तरह ही है। इंशाल्लाह मैं फिर मिलता हूँ आपके साथ भाई एक और अच्छी वीडियो में। तो इसका सेकंड पार्ट में आपसे बात होगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है जो नए दोस्त आए हैं, और वीडियोस को लाइक कर दें। तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि दूसरा पार्ट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो ये अभी देखें ये फायर हो रहा है ना, तो इन्होंने वो फायरिंग का तबादला किया है उनके साथ, वो वापस डिपोर्ट कर रहे थे लोगों को, तो इन्होंने फायरिंग का तबादला कर दिया। इन्होंने कहा कि खबरदार आपने ऐसा किया। तो मज़ीद इसकी डिटेल आपको नेक्स्ट बताता हूँ, तो अभी आप इंजॉय करें। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा हाज़िर होता हूँ। ये देखिए ये फायर हो रहे हैं। तो ये उन्होंने क्या किया था कि वो उधर से कश्ती से बिठा के ना उनको वो पकड़ के वापस भेजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये देखो ये शेर दिल जवान जो है इसने ललकार दिया। ये देखो फायर हो रहे हैं अभी। वो कह रहा है कि असी आहो समझ तो गया ही हो बाकी ठीक है। मैं यार चलना वा फिर तुम चस लवो इंशाल्लाह फिर अच्छी वीडियो मैं अगे तो दूसरे पार्ट में मिलना हो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, मुसलमानों के लिए दुआ करें। Sol tarafımızda korkulan olduğu Yunan askeri mültecileri görür görmez müdahaleye başladı. Evet şu anda mülteciler kaçıyor, görüyorsunuz, askerler kovalıyor. Az önce 3 mülteci Yunanistan tarafına geçmişti ancak şu anda askerler Yunan'a yürüyerek daha sonra da nehir derinleştiği için yüzerek geçmeye çalışacaklar. Göçmenler nehir kenarından ayrılmayınca silahlar ateşlendi. Evet. Şimdi Yunan askeriyle ateş etmeye başladılar. İşte orada mültecileri görüyorsunuz. Orada oturuyorlardı. Kendilerine ateş ettiler. Onları korkutuyorlar. Yunan askerleri göçmenlerin Türk sınırlarına geri dönmesi için ateş açmaya devam etti.